ओम। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। आइए आज की इस कथा को प्रारंभ करें। श्री हनुमंत सच्चरितम। आज इस कथा का प्रथम दिवस है। हमने इससे पूर्व दिन में इस कथा की भूमिका के रूप में कुछ बातें आपके साथ साझा की थी। आइए एक वेद मंत्र का पाठ करते हुए इस कथा का आह्वान करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं भगवान हनुमान से कि प्रभु, हम आपके विषय में कुछ ठीक ठीक जानने समझने के लिए उपस्थित हुए। अपनी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनाए रखना। देवों का आह्वान जब हम उन्हीं के विषय में जानने के लिए प्रयत्न करें तो उनका आह्वान कर लेना चाहिए। ऐसा हमारे आचार्यों का कुछ निर्देश हमें होता है। तो चलिए इन्हीं देवों के आह्वान हेतु परम देव को भी एक बार उससे भी याचना कर लेते हैं कि प्रभु, आपकी अध्यक्षता में हम यह उत्तम प्रयास कर पा रहे हैं। इन सभी देवों के भी जो एकमात्र महादेव हैं, परम देव हैं, उनको स्मरण कर लें तनिक। तो एक बार सब मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्री हनुमंत सच्चरितम कथा के इस प्रथम दिवस में भगवान हनुमान वानर हैं, भगवान हनुमान कपि हैं, बंदर हैं, वन मानुष हैं, बहुत सारी बातें हैं। जिस देव की हम भक्ति करने चले उसके विषय में एक मत होना चाहिए। जब वो देव एक है तो उसके विषय में जो स्थितियां हैं, जो जानकारी है, उसको लेकर के, उसके स्वरूप को लेकर के वो भी एक जैसी होनी चाहिए। और इसका श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक संत हुए तुलसीदास। और तुलसीदास ने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ है जी? रामचरितमानस। रामचरितमानस। हम सब लोग रामचरितमानस को बहुत आदरणीय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी गंभीर बातों को बड़े सरल शब्दों में कहा गया है। अपने अपने अलग अलग युग में अगर देखें तो कवियों ने अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, काव्यात्मक शैली में अपने अपने भावों को, अपनी अपनी शिक्षाओं को समूचे समाज के लिए प्रस्तुत करने का पूरा प्रयत्न किया है। ठीक ऐसा ही तुलसीदास ने भी किया, क्योंकि तुलसीदास जी के समय में आते आते संस्कृत का पठन पाठन लगभग लोप हो चुका था। जिस कालखंड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को हम सबके लिए प्रस्तुत किया, वो काल बड़ा खतरनाक समय था। आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे निरंतर। चाहे सोमनाथ हो, इन मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था। दूर दूर तक आचार्यों की गर्दनें काटी जा रही थी। विद्वानों का नरसंहार किया जा रहा था। कितना नरसंहार किया जा रहा था? एक दिन में इतने मुंड काटे जाते थे, एक दिन में इतने सर काटे जाते थे, इतने विद्वानों के, कितने कि एक दिन में एक मन सूत हो जाना चाहिए, जिसे आप जनेऊ कहते हो। भगवान हनुमान के कांधे पर कांधे मूंज जनेऊ साजे। जो कांधे पर ये जनेऊ पहनते ना, सोचो एक जनेऊ का भार कितना होता है। तब तक गर्दनें काटी जाती थी उनकी, जिनके कांधे पर ये जनेऊ सजता था। उनकी गर्दनें तब तक काटी जाती थी जब तक कि इस मुश्किल से 1 या 2 ग्राम मान लो, 3 ग्राम मान लो, एक जनेऊ का भार, जब तक ये जनेऊ इकट्ठी किया जाती, इनका भार 1.5 मन न हो जाए, लगभग 1.5 मन के आसपास। 1 मन से कम तो कभी भी नहीं। ऐसे विपरीत समय में
अपनी धरोहर को जैसा भी उन्हें समझ में आया, अपनी धरोहर को हिंदू जाति को बचाने के लिए कविता रूप में, क्योंकि जहां संस्कृत के ग्रंथ मिलते थे पूरे के पूरे ग्रंथालयों को जला दिया जाता था। इसलिए हम गोस्वामी तुलसीदास जी के इस परिश्रम को नकार नहीं सकते। चाहे हम जितने बड़े हो जावें, जितनी सरलता से, जितनी सुगमता से आज हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, उस समय में वेद का नाम ले ले कोई गर्दन काट दी जाती थी। ऐसे कालखंड में, ऐसी भयानक परिस्थितियों में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के इस परिश्रम को नकार नहीं सकते। सूर्य न बन सको दीपक तो बनो, गोस्वामी जी ने यह काम तो किया, समूचा नहीं नकारा जा सकता। हां, अब समीक्षा करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य के द्वारा, प्रत्येक संत के द्वारा, प्रत्येक महात्मा के द्वारा जो भी अपने जीवन में प्रयास किया जाता है, किसी भी आचार्य के द्वारा, उसके प्रयास में कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ उससे त्रुटियां भी हो जाती है। मानवीय स्वभाव है, क्योंकि मानव के लिए एक बात कही जाती है, अल्पज्ञ, जिसे आपकी भाषा में अल्पज्ञ भी कह देते हैं। तो अल्पज्ञ से गलती होने की संभावना है, अल्पज्ञ से त्रुटि होने की संभावना है। वैसे इस अल्पज्ञ शब्द का शुद्ध उच्चारण होता है अल्पज्ञ, किंतु अभी आपकी समझ के लिए हम इसको अल्पज्ञ ही मान लेते हैं। निवेदन तो यह है कि अल्पज्ञ इसका शुद्ध उच्चारण है। व्याकरण आदि शास्त्रों को हमने पढ़ा है, उस आधार पर बता रहे हैं। मानो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी इसी को लेके चलो। ऐसी ही गलती हमारे गोस्वामी जी से भी हुई। क्या हुई? एक बहुत भारी गलती हुई। कई सारी हैं, लेकिन एक एक को समीक्षा पूर्वक देखेंगे। स्वामी जी से, गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बड़ी गलती हुई। उन्होंने कपि शब्द का अर्थ लिया बंदर, वानर शब्द का अर्थ लिया बंदर। ये एक बहुत भारी चूक हुई उनसे, बहुत भारी चूक है। इस पर हम आपको वेद मंत्रों के प्रमाण भी देंगे। ये सबसे पहले हमारे इस पूरी हनुमंत कथा का, इस सच्चरितम कथा का मुख्य उद्देश्य ही ये है, भगवान हनुमान क्या बंदर थे, क्या कपि थे, वानर थे, वन मानुष थे, चिंपैंजी थे, जिसे वर्तमान में गोरिल्ला भी कह देते, ये थे, अथवा मनुष्य थे। सबसे पहले हमारे इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो हमारी प्रेरणा है, वो हमारा जीवन है, हम जीते हैं उनसे, वो हमारी छाती की धाक है, सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन अपने देव का शुद्ध स्वरूप तो हमें जानना पड़ेगा। ये तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है, क्योंकि भक्ति का आधार ही है सत्य, स्वरूप बोध। जिसको हम अपना इष्ट देव स्वीकार करें, यदि उसका स्वरूप बोध सत्य आधारित नहीं है, पक्की बात है गड्ढे में गिरेंगे, स्वयं भी और जितनों को लेकर के चल रहे हैं उनको भी गिराएंगे, पक्की बात है। आइए चलते हैं, जानते हैं भगवान हनुमान वानर हैं, वन मनुष्य हैं, देव हैं, मानव हैं, महामानव हैं, महापुरुष हैं, बंदर हैं, चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला हैं या लंगूर हैं। कुछ लोग एक विद्वत्ता और सिद्ध करते हैं, बोले बंदर थोड़ी थे हनुमान जी। बोले तुम्हें क्या पता मूर्ख हो, हनुमान जी थे लंगूर। बोले बंदर तो बहुत कामी होता है। अब इस बात को कहकर के वो बंदर ना मान करके लंगूर कहकर के मानो उन्होंने बहुत बड़ी योग्यता सिद्ध कर दी हो, ये बहुत बड़ी विद्वत्ता है। हम विचार करते हैं। आइए, गोस्वामी से अगर गलती हुई, उनसे यदि कोई त्रुटि हुई, तो आओ परस्पर आपस में बैठे विचार करें, प्रमाणों से, तथ्यों से, और इन सब के आधार पर निष्कर्ष के रूप में हम एक दिन सत्य को जरूर समझ लेंगे। किसी से कोई ना कोई झगड़ा है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, कोई शत्रुता। हम सब परस्पर सनातन धर्म को मानने वाले हैं। सनातन धर्म का मूल आधार ग्रंथ वेद है, हम सब स्वीकार करते हैं। और हम भगवान हनुमान का जो सच्चरित की जो कथा है, इस कथा का जो मूल आधार रहेगा, क्योंकि भगवान हनुमान के लिए भी आगे आएंगे ये सारे के सारे प्रमाण। उनके विषय में भी कहा जाता है परम वेदज्ञ थे, वेदज्ञ, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान। कोई बंदर नहीं हो सकता, कोई लंगूर भी नहीं,
कोई चिंपैंजी, कोई गोरिल्ला, कोई वनमानुष कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। देवत्व चाहिए उसके लिए, चारों वेदों का प्रकांड विद्वान होने के लिए, उस समय का उद्भट विद्वान होने के लिए। और आश्चर्य आपको तब होगा जब भगवान हनुमान के गुरु कौन है, कि भगवान श्री राम और भगवान हनुमान इन दोनों के गुरु एक हैं, दोनों एक आश्रम में, एक गुरुकुल में पढ़े हैं। ये जब तथ्य आपके सामने आएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे। और ये तथ्यों के आधार पर जितने जितने तथ्य मुझे मिल पाएंगे, क्योंकि देखो जी, मैं भी तो एक मनुष्य ही हूं, जितने तथ्य मिलेंगे उसी के आधार पर हम सब जानने समझने का प्रयास करते हैं। आइए आज कुछ थोड़ा सा विषय हम उठा लेते हैं। तो आज की इस कक्षा का जो मुख्य आधार बिंदु है वो है भगवान हनुमान बंदर हैं, वनमानुष्य हैं, लंगूर हैं, मानव हैं, महामानव हैं, देव हैं, महादेव हैं, महापुरुष हैं, आदि आदि। बहुत भ्रांतियां एक एक कर उन सबको हम देखने का प्रयत्न करते हैं। हमारे पास कुछ मिनट है। हनुमान का वास्तविक स्वरूप, इसमें जी शब्द लगा लें तो और अच्छा, अपने देवों के प्रति जी, श्रीमन ऐसा शब्द लगा लेना चाहिए। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति बड़ी समस्या है, क्या है आइए देखिए। हनुमान जी की जन्म कथा भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है, पर इस विषय में भी सभी एक मत है कि हनुमान के पिता केसरी और माता अंजनी थी। किसी भी प्राणी का जन्म एक बाप द्वारा एक ही माता के गर्भ से देखा जाता है, परंतु भगवान हनुमान के जन्म के विषय में क्या है, केसरी और माता अंजनी के अतिरिक्त महादेव और पार्वती तथा वायु यानी मरुत के पुत्र भी कहे गए हैं, अर्थात 3 पिताओं से हनुमान जी उत्पन्न हुए। क्या यह माननीय बात है? क्या यह आदर की बात है? उदाहरण के लिए व्यवहारिक दृष्टि से देखें, जिन्हें हम भगवान मान रहे हैं, मान लीजिए, मैं आपको नहीं कहता, मैं अपने लिए कहता हूं, मेरी जो माता है, मेरी माता के साथ 3 पुरुषों का संबंध हो और उसके बाद मेरा जन्म हो, क्या इसे सामान्य दृष्टि से भी स्वीकार कर पाऊंगा मैं? क्या समाज इसे सामान्य दृष्टि से भी स्वीकार कर पाएगा? फिर विचार कीजिए कि जो मेरा आराध्य है, जो मेरा देव है, जो मेरा अभीष्ट है, उसके ऊपर ये कितना बड़ा लांछन है। इस व्यभिचार को यहां पर कौन सी दिव्यता है, कौन सी भव्यता, ऐसी कौन सी दृष्टि है? एक माता और उसके लिए 3 उसके पति, 3 पति से एक संतान, अथवा एक ही संतान के लिए 2 माताओं का गर्भ, इधर पार्वती का और इधर माता अंजनी का। कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग मुसलमान नहीं हैं। वो मुसलमान कहते हैं मजहब के मामलात में अकल की दखलंदाजी नहीं चलती, यहां केवल मानना पड़ता है जो पैगंबर ने कहा, जो अल्लाह के रसूल ने कहा। हम ऐसे नहीं हैं। हमारी परंपरा है, भगवान मनु से लेकर के भगवान ब्रह्मा से लेकर के आज तक हमारी परंपरा डिम डिम घोष के साथ हमारी ये परंपरा रही है, यस तर्केण अनुसंधत्ते इति धर्मम वेद नेतरा। जो तर्क पूर्वक अनुसंधान करके सत्य को समझने की चेष्टा करता है, स धर्मम वेद, वही सत्य को, वही धर्म को जान पाता है। नेतरा, उससे इतर केवल मानने वाला कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। और तर्क के बिना आप सत्य को पहचान जाओगे, सत्य को जान जाओगे, भूल जाइए। तो भगवान हनुमान के 3 पिता, एक मरुत, एक केसरी और एक महादेव, और 2 माता, एक अंजनी और एक पार्वती। 2 माताएं और 3 पिताओं से एक संतान का जन्म। व्यवहारिक दृष्टि से विचार कीजिए, पहले तो ऐसा कैसे संभव है? क्या ऐसा किया था क्या? अगर मान लीजिए 10 महीने का गर्भ रहा तो 5 महीने माता अंजनी ने अपने गर्भ में रखा और शेष 5 महीने माता पार्वती को दे दिया, या उल्टा कर ले, 5 महीने माता पार्वती ने रखा ये गर्भ अपने गर्भ में और 5 महीने के बाद फिर माता अंजनी को दे दिया और उसके बाद माता अंजनी ने उसको जन्म दिया। क्या संगति लगाएंगे? क्या उत्तर देंगे? दूसरे लोग तो हंसेंगे ना हम पर।
क्योंकि इस व्यभिचार को, इस कलंक को हम दिव्यता मान करके स्वीकार किए हुए हैं। ये कहां का है, ये आगे देखिए। पुराणों ने बड़ा ही अनर्थ विश्व में फैलाया है, मिथ्या कथा लिखकर हनुमान जी को कहीं का न छोड़ा। और कहां पर है, शिव पुराण के शतरुद्र संहिता अध्याय 20 श्लोक 1 से 10 तक उठा करके देख लो प्रमाण। अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमत चरितम मुने यथा चकाराशु हरे हरो लीलास्तद्रूपतो वराह। पहला श्लोक, चकार सुहितम प्रीत्या रामस्य परमेश्वर तत्सर्वं चरितम विप्र शृणु सर्व सुखावहम। एकस्मिन् समये शंभुरद भूतोतिकरः प्रभु ददर्श मोहिनी रूपम विष्णोः स ही वसद गुणः। इन सब का अर्थ एक बार में नीचे आ जाएगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, एक ही बार में। चक्रे स्वयं क्षुभितम शंभु काम बाण हतो यथा स्वयं वीर्यं राम कार्यार्थम ईश्वरः तद्वीर्यं स्थापयामासुः पत्ने सप्तर्षयश्च ते प्रेरिता मनसा तेन राम कार्यार्थम आदरात्। तैर गौतम सुतायाम तद्वीर्यं शंभोर महर्षिभिः कर्णद्वारा तथांजन्याम राम कार्यार्थम आहितम। 7वां श्लोक, ततश्च समये तस्मान् धनुमानिति नाम भाग शंभुर्जज्ञे कपितनुर् महाबल पराक्रमः हनुमान् स कपिशानः शिशुरेव महाबलः रविबिंबं बभक्षासु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे। सूर्य को काल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। देखो यही बिल्कुल ज्यों त्यों यहीं से उठाया है शिव पुराण का शतरुद्र संहिता अध्याय 20 श्लोक 1 से 10। मूल संदर्भ यहां से देखें, बिल्कुल ज्यों का त्यों देखें। लघु शिशुरेव महाबला रवि बिंबम बभक्षासु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे। देव प्रार्थनया तम सोत्यज्ञात्वा महाबलम शिवावतारम च प्राप वरांदतान् सुरर्षिभिः स्वजनयन् यन्तिकं प्रागादय सोति प्रहर्षितः हनुमान सर्वम। यहां पर कुछ ये पद कट रहा है संभवतः स्टैम्प के कारण। हनुमान सर्वम आचार्यौ तस्यै तद्वृत्तम आदरात्। ये 10 श्लोक हैं। इनका अर्थ, विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत भाष्य और टीका। नंदीश्वर बोले, एक एक का अर्थ बता रहे हैं कहां कहां तक है। नंदीश्वर बोले, हे मुने इसके आगे हनुमान जी का चरित्र सुनो। जिस प्रकार हनुमान जी के रूप से शिव जी ने सुंदर लीला की है, भगवान महादेव को अब यहाँ पर क्या बना दिया, लीला करने वाला। और कैसी लीला, देखो अपनी बेटियों के साथ साझा नहीं कर सकते, अपने बेटों के सामने पढ़ नहीं सकते। चलो हम छुपा के रख लें, लेकिन कल को बेटी बड़ी होगी, कल को बेटा बड़ा होगा, क्या उत्तर देंगे, कहां छुपाएंगे। और पक्की बात है, वर्तमान समय के जो बालक है बालिकाएं हैं बुद्धिमान है, तर्क उठेंगे उनके मन में। और अगर आप उनके तर्कों का समाधान नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तुम्हारे भगवानों को, तुम्हारे इष्ट देवों से हमें कोई मतलब नहीं होगा, चाहे फ्रिज में क्यों ना पैक होना पड़े उन्हें, बिल्कुल नहीं स्वीकार करें। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक का अर्थ देखिए। अच्छा, हमारा समय हो चुका, थोड़ा सा देख लेते हैं। हे प्रिय परमेश्वर, शिव ने प्रीति करके रामचंद्र जी का परम हित किया है, उन सब सुखों को देने वाले चरित्र को सुनो। ये चरित्र सुनाया जा रहा है जी। एक समय गुणयुक्त लीला करने वाले प्रभु शिव ने विष्णु का मोहिनी रूप देखा।
जो पुरुष है वो स्त्री कैसे बन सकता है? कितनी निकृष्ट स्थिति बना दी। भगवान शिव जैसे महायोगी, परम तपस्वी, परम ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति को यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि ये जो विष्णु जो वर्तमान में मोहिनी रूप धारण किए हुए है, ये इसने केवल एक स्वांग रचा है, इसने केवल वेशभूषा धारण की है। भगवान शिव इतने निकृष्ट हैं। एक पुरुष जिसने की स्त्री का वेश धारण कर लिया, उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे, और इसे हम भक्ति कह रहे हैं। भक्ति, मोहिनी रूप देखा और क्या हुआ? चौथे श्लोक का अर्थ देखो, तो काम देव के बाण से ताड़ित हुए, उनके भीतर काम वासना जागृत हुई। उससे ताड़ित हुए क्या किया? शिव जी ने अपने आप को काम से व्याकुल कर दिया, काम वासना से भयंकर ग्रस्त हो गए, इतने व्याकुल हो उठे, इतने विचलित हो गए। और अब इस व्यभिचार को देखो, इसमें पावनता का क्या बढ़िया तड़का लगाया है। रामचंद्र जी के कार्य के अर्थ अपना वीर्य गिराया। वासना के ऊपर लेबल तो लगाना पड़ेगा ना सत्य का। शिव जी काम देव के बाण से ताड़ित हुए, शिव जी ने अपने आप को काम से व्याकुल कर दिया। अच्छा, व्याकुल व्यक्ति, काम से पीड़ित व्यक्ति, कामांध व्यक्ति दूसरों का हित साधेगा या सबसे पहले अपनी काम पिपासा को शांत करेगा? लेकिन पुराण वाले को कुछ तो अपने झूठ को भी प्रचारित करने के लिए सत्य के पहिए तो चाहिए ना। तो उसमें एक श्लोक में ये पद घुसेड़ दिया, रामचंद्र जी के कार्य के अर्थ अपना वीर्य गिराया। आगे देखो, आगे इससे भी बड़ा विडंबना है। तब आदर से रामचंद्र के कार्य के अर्थ मन से शिव जी के द्वारा प्रेरणा किए हुए उन सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित किया। ऋषि लोगों का क्या काम है? किसी कामी पुरुष के द्वारा जो वीर्यपात हुआ, उस वीर्य को इकट्ठा करते फिरे, ये ऋषियों के काम है। बताओ जी, जहां ऋषियों की, जहां भगवानों की ये दुर्दशा हो, वहां सामान्य इंसानों से क्या अपेक्षा की जाए? फिर ये सनातन धर्मी, ये हिंदू क्यों नपुंसक न बने? इनकी बहन बेटियां रोज कटे, रोज फ्रिज में मिले, केवल मात्र बोलना आता है हम सबको, बोलना। ऐसे नपुंसक हो गए। मोहम्मद के बारे में एक टिप्पणी करके देखो, बस एक बार इतना बोल दो, सच है। नुपुर शर्मा ने बोला था पीछे, हमारी सनातन धर्म की बेटी, पता नहीं चलता कितने समय तक तो कि जीवित भी है या उसे ठिकाने लगा दिया। लेकिन धर्म के नाम पर देखो हम क्या ढो रहे हैं। ऋषियों का काम क्या है? दूसरे के वीर्य को इकट्ठा करके पत्तों पे संभालना, ये ऋषियों का काम है। और इसमें घुसेड़ा क्या है? रामचंद्र जी के कार्य के लिए। अरे मतलब इस दुर्गंध को, इस गंदगी को हम शास्त्र माने बैठे हैं। कर्ण के द्वारा तथा अंजनी में रामचंद्र जी के कार्यार्थ प्रवेश किया। उस वीर्य को, जो शिव जी का वीर्य था, उसको गौतम की पुत्री में कान के द्वारा स्थापित किया। और लेकिन अगर वो बताते तो पोल ना खुल जाती। अंजनी में कैसे किया वो नहीं बताया, रामचंद्र जी के कार्यार्थ प्रवेश कराया। आगे देखो 7वें श्लोक का अर्थ, उस समय उस वीर्य से महाबली तथा पराक्रम युक्त वानर के शरीर वाले हनुमान। अब ये वानर का शरीर होता कैसा है? शिव जी के वीर्य से महाबली और पराक्रम युक्त वानर के शरीर वाले हनुमान नामक शिव जी उत्पन्न हुए। अगर शिव जी से शिव जी ही उत्पन्न होने तो हनुमान क्यों रखा? और शिव जी महादेव हैं तो इनसे वानर कैसे उत्पन्न हुआ? अगर कोई पुरुष किसी वन मानुष के साथ, मनुष्य से इतर प्राणी के साथ भोग करे तो एक बार को यह बात समझ में आ सकती है। अब सोचो महादेव शिव की कितनी दुर्दशा है शिव पुराण में, ये स्थिति है। इसी के आधार पर आज तक हम भगवान हनुमान की भक्ति करते आए हैं। काल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। भैया तू प्रार्थना देख तो ले, तू कर क्या रहा है? तेरा तुझ गरीब का संकट टार तो दे।
लेकिन टारे तो तब, तू पहले अपनी प्रार्थना की तो समीक्षा कर ले, तू कर क्या रहा है। आगे देखो, शिवजी से शिवजी उत्पन्न हो रहे हैं। अच्छा, शिवजी से शिवजी उत्पन्न होते हनुमान क्यों नाम क्यों रखा, और वानर शरीर क्यों हुआ? इसका मतलब शिवजी ने मनुष्य से इतर किसी प्राणी के साथ, अच्छा ऊपर तो ऐसा नहीं बताया, उससे ऊपर तो बताया था, ऊपर तो ये बताया था अगर गौतम की पुत्री के कान में प्रवेश किया तो गौतम की पुत्री मनुष्य है, स्त्री है, स्त्री से मनुष्य शरीरधारी होना चाहिए। माता अंजनी के अगर कान से या गर्भ में जैसे प्रवेश कराया, माता अंजनी से भी कैसा होना चाहिए? क्या कभी मनुष्य से पशु उत्पन्न होते हैं? क्या मनुष्य ने किसी बंदर को जन्म दिया है? किसी वानर को जन्म दिया जा सकता है? अब इन तर्कों का उत्तर दो। आगे देखो अगले श्लोक का अर्थ, वह महाबली वानर हनुमान बालकपन में ही सूर्य को लघु फल, लघु फल कहते छोटा फल, लघु शब्द का अर्थ होता छोटा, गेंद जैसा छोटा सा फल, सेब जैसा लघु फल जान सूर्य मंडल को खाने को उद्यत हुए। कुछ बात समझ में आ रही है? कोई विषय में संबद्धता है? जब ऋषि लोग ग्रंथ लिखते हैं तो एक विषय के साथ आगे के विषय जुड़ते जाते हैं, संबद्धता होती है। यहां पर किसकी ईंट किसका रोड़ा और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कुछ समझ में आ रहा है? क्या विषय चला था, प्रतिज्ञा क्या थी, विषय का प्रतिपादन क्या हो गया, कुछ पता नहीं। और ये श्लोक क्रमशः है, आगे पीछे नहीं है। ये भी देख लीजिए, 1 से 10 तक के क्रमशः श्लोक हैं, लेकिन विषय का प्रतिपादन में विषय भूल गया लेखक। आगे देखो, खाने को उद्यत हुए सूर्य को, सूर्य मंडल को खाने को उद्यत हुए, और देवताओं की प्रार्थना से सूर्य को त्यागा। अच्छा, जब सूर्य को खाया था तब कहां थे? सूर्य पृथ्वी से कितने हजार करोड़ गुना बड़ा है, पृथ्वी पर रहने वाला। पृथ्वी पर कहां रहते थे उस समय भगवान हनुमान? भगवान हनुमान पृथ्वी पर जिस स्थान पर थे वहां पर रहते हुए पृथ्वी सूर्य के सामने ऐसे समझ लो कि उस सूर्य के 14,000 करोड़ टुकड़े कर दिए जाए, एक टुकड़ा, इतनी पृथ्वी है। मोटी मोटी बात कह रहा हूं, इस 14,000 करोड़ टुकड़े में से एक टुकड़ा, इस पर इसके एक छोटे से स्थान पर रहने वाला शिशु सूर्य को खा गया। अच्छा, पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ा, ये पूरी की पूरी आकाश गंगा बिल्कुल विचलित नहीं हुई। इन सब सप्त ग्रहों को, ये जो बृहस्पति शुक्र शनि पृथ्वी आदि, इन ग्रहों के धारण करने में मुख्य भूमिका सूर्य की है। थोड़ा सा खगोल शास्त्र देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस आकाश गंगा के धारण करने में इन ग्रहों की मुख्य भूमिका है, बृहस्पति आदि के कारण से, और इनमें सब में जो मुख्य है वो सूर्य है। जो सूर्य को खाएगा तो पृथ्वी बचेगी कहां? और जब पृथ्वी नहीं बचेगी तो हनुमान जी कहां बचे? और ये देवों ने प्रार्थना कहां पर कर ली? लेकिन हम इसे धर्म मान रहे हैं, धर्म, और देवताओं की प्रार्थना से सूर्य को त्यागा। अच्छा, शिशु में देवताओं की प्रार्थना सुनने की सामर्थ्य है। वाह भाई वाह, कमाल। तब देवता तथा ऋषियों ने महाबली शिव का अवतार जान उनको वरदान दिए। 9वें श्लोक का अर्थ, अंतिम श्लोक का अर्थ, तब वह हनुमान जी अति प्रसन्न हो अपनी माता के निकट गए और उससे आदर पूर्वक सब वृतांत कहा। ये पूरी जो घटना है इन्होंने अपनी माता को सुनाई। एक छोटा सा अपने घर में कोई छोटा बालक हो और वो चमकती हुई हर चीज की ओर भागता है, चाहे वो उसके खाने की है नहीं, उस सबको वो मुख में देता है। ये बालक का स्वभाव है। ये प्रत्येक हम सब ने देखा, ये बालक का स्वभाव। बालक के लिए जो भी चमकीली वस्तु होती है, वो कुछ भी हो, चाहे उससे उसको हानि पहुंचे चाहे कुछ भी, उस सबको उसका कहां रखता है? वो मुंह में रखना चाहता है, उसको मुंह में देना चाहता है। छोटा सा चिड़िया का बच्चा उसको मुंह में दे लेगा, चाकू उसको मुंह में देने की कोशिश करेगा, सबको मुंह में देता है। लेकिन यहां पर अलग स्थिति है। हनुमान जी देवताओं का ये प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं, और देवताओं की प्रार्थना सुन ली। अच्छा, नहीं सुनते तो शिव जी का अवतार नहीं कहते, लेकिन शिव जी, अब हनुमान जी ने देवताओं की प्रार्थना सुन ली तो इससे वो सिद्ध हो गए यहां पर भी कि हाँ, हनुमान जी शिव जी का ही अवतार है। आप पहले ये निर्णय करो, ऊपर आप शिव जी ही कह रहे हो दूसरे, यहां पर शिव जी का अवतार कह रहे हो। ऊपर एक ही श्लोक की प्रथम पंक्ति में दूसरे शिवजी उत्पन्न ऐसा हुए, ऐसा कह रहे हो, और उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में आप वानर हनुमान ऐसा कह रहे हो। एक पे रहो, या तो शिवजी का अवतार कहो हनुमान के रूप में, या तो उन्हें शिव कहो। कहीं पर शिव जी कह रहे हो और कहीं पर शिव जी का अवतार कह रहे हो। कितना घोलमाल है, कितनी गड़बड़ है।
अस्तु, आज का विषय इतना ही रखते हैं। तो थोड़ा सा समय हमारा ज्यादा हो रहा है, तो यदि आप लोग अनुमति दें तो क्या हम इस कक्षा का समय 40 मिनट कर लें? जी क्योंकि बिल्कुल। प्रतिदिन जी आचार्य जी कर लीजिए। क्योंकि प्रतिदिन जितना विषय हम उठाएंगे उसको पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक विषय उठा लें और उसको फिर अगले दिन करें, क्योंकि इससे बहुत समस्या आएगी। तो हम इस कक्षा का समय 40 मिनट कर लेते हैं। तो क्योंकि प्रतिदिन प्रतिज्ञा की हानि होगी, हमने तो ये कहा था कि 25 मिनट तक कक्षा चलेगी, लेकिन 25 मिनट में विषय पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, कल से हम इस कक्षा को लगभग 40 मिनट तक रखेंगे। तो ठीक है, आज का मेरी ओर से विषय इतना ही। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। किसी के लिए भी सबका स्वागत है। प्रश्न विषय से संबंधित होना चाहिए। पूरे को पढ़ने पर निश्चित जानिए भगवान हनुमान के शुद्ध स्वरूप को हम जान पाएंगे, हम सब जान पाएंगे। जी, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जी, सुनीता जी ने हैंड रेज किया है। जी सुनीता जी। जी आचार्य जी, कल की भूमिका में क्या बताया था? मैं वंचित रह गई थी कल की कक्षा से। भूमिका में क्या बताया था? बहुत सारी बातें हुई थी भूमिका में। ये समझ लीजिए कि शास्त्र को समझने की पूरी दृष्टि हमने रखी थी। अब बताओ, जो भूमिका में बहुत सारा विषय रखा उसको संक्षेप में कैसे बताएं? अब वो तो हमारे वश में नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग होगी, मिलेगी क्या? चलो देखते हैं, प्रयास करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो फिर देखते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो पाएगी तो बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है जी। जी जी जी। ठीक है।